हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड यूट्यूब में। तो कैसे है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे भी वही सब लोग ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं अपने चैनल के थ्रू कि आज है छोटी दिवाली। तो सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी लख लख बधाइयाँ हों। तो आज तो सच्ची में बहुत ही प्यारा दिन है, क्योंकि इस दिन का इंतज़ार हम सभी लोगों को होता है बेसब्री से। क्योंकि ये वाला जो दिन होता है दीपावली का, इसका जो है हमें पूरे साल इंतज़ार होता है। तो एक बार फिर से मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से और बानू के पापा की तरफ से भी आप लोगों को हैप्पी दिवाली। तो अब की बार बानू के पापा भी हमारे साथ नहीं है इस दिवाली में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम सबके साथ ही हैं वो। तो भाई, मैंने आपको अपने चैनल के थ्रू ये भी बताया था कि उन्होंने अपना एक न्यू चैनल खुला हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था, आपके साथ शेयर भी किया हुआ था। कुछ लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया है, शायद कई लोगों ने देखा भी नहीं होगा। तो आज भी मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और फिर बानू के पापा भी बहुत सारे, मतलब डेली उसमें कुछ ना कुछ लेके आते ही रहेंगे। तो आज तो हमारे घर में बन रही है भाई बड़े भारी पकवान। तो देवर जी भी अभी आने वाले हैं और देवरानी ने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं चिलड़ू। क्योंकि हमारे यहाँ पे दिवाली पे चिलड़ू बनाए जाते हैं, जो कि चावल के आटे के होते हैं। तो आपकी साइड पता नहीं उनको क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी साइड उनको बोलते हैं चिलड़ू, और कई साइड उसको चिलड़ियाँ भी बोलते हैं। तो वो जो है माह की दाल के साथ खाए जाते हैं, और गर्मा गर्म देसी घी भी डाला जाता है। गर्मा गर्म दाल होती है, गर्मा गर्म चिलड़ी होती है, और साथ के साथ दूध के साथ उनको हम लोग खाते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है। और मेरे तो सच्ची में बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, और बानू के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट बन गए हैं, और बानू के चाचू के तो भाई है ही फेवरेट। बाकी बानू के पापा को उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे वो, तो लेकिन फिर भी खा लेते थे, क्योंकि त्यौहार है। तो त्यौहार के टाइम तो खाना तो बनता ही है, और कभी कभी खाते हैं तो बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि देवरानी क्या क्या कर रही है। तो भाई देवरानी आई है जब से, वो तब से मुझे भी बहुत उसका साथ मिल गया है। वो हम दोनों बहनें पूरा काम अच्छे से निपटा लेती हैं, और हमें मिलजुल कर रहना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह की चिलड़ियाँ वो बना रही है। बने रहिए यूं ही मेरे साथ ब्लॉग में। तो ये है हमारे अपने घर का चावल का आटा, जिसको पापा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पीसा हुआ है। तो इस तरह से पहले आटे को, जैसे हम गेहूं के आटे को गूंथते हैं, उसी तरह से चावल के आटे को भी गूंथना पड़ता है। फिर इसका एक अच्छा सा घोल बनाना पड़ता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोगों ने अपने बहुत सारे प्रीवियस ब्लॉग्स में डाले हुए हैं चिलड़ों की रेसिपी। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते रहते हैं, तो फिर वो शायद पीछे वाले नहीं देख पाते हमारे ब्लॉग। तो ये देखिए, ये है आटा इस तरह से। तो मैंने इसको पहले गूंथा, और फिर उसके बाद इसके अंदर हम लोग पानी और डालेंगे। तो फिर एक बहुत ही पतला सा इसका घोल बनाएंगे इस तरह से। लेकिन ध्यान रहे कि पहले इसको गूंथना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनेंगे चिलड़ू। आप लोग सोचोगे कि ऐसे जल्दी से आटा उठाया और इसका घोल बना दिया, तब फिर अच्छे तरीके से नहीं बन पाते हैं चिलड़ू। इनको अच्छी तरह से गूंथना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर के ये अच्छे तरीके से बनते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं बनते हैं। तो ये देखिए भाई, देवरानी ने तो चिल्लू बना ही दिए। तो हमारे घर में उसकी फर्स्ट दिवाली है, और कहते हैं कि दिवाली अपने घर में ही बनानी चाहिए। तो हम लोग सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो देवर जी भी आने वाले हैं अब थोड़ी देर में, और ये देवरानी गर्मा गर्म चिलड़ू बना रही है। तो इस तरह से बनते हैं ये चिलड़ू। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी साइड इसको क्या बोलते हैं। बाकी मैंने अपने बालों के लिए एक छोटी सी रेमेडी बनाई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो ये है एलोवेरा, जो कि हमारे अपने खेतों में लगा हुआ है। तो हमारे ये बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, और बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। चाहे आप अपने फेस पे, बॉडी पे यूज़ कर लीजिए, या अपने बालों पे यूज़ कर लीजिए। तो ये है एलोवेरा, जिसको मैं अच्छी तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी इस तरह से। तो ये है इसका जेल, जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आता है।
तो ऐसा करना है कि सबसे पहले आपने एलोवेरा लेना है, अगर आपके घर के आसपास है तो फिर इसको अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लेना है, जैसे कि मैंने काटे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कर क्या रही है, तो चलिए मेरे साथ यूं ही बने रहिए ब्लॉग में। ऐसा हुआ है कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में झड़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं वैसे पहले भी ये यूज़ करती थी, लेकिन आपके साथ मैंने शेयर नहीं की हुई है। शायद एक आधा बार मैंने शेयर की भी होगी, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं अपने लिए बना रही हूँ तो आप लोगों के लिए भी शेयर कर दूँ, ताकि शायद आप लोगों को अच्छी लगे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो ये देखिए, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और ये बिल्कुल फ्रेश है एलोवेरा। इस तरह से इसको अच्छी तरीके से धो करके इसके बारीक बारीक से टुकड़े करने के बाद आइए मैं आपको बताती हूँ कि अब इसका करना क्या है। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें मैं डालने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा उटपटांग लगाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होंगी, पौष्टिक चीज़ें होंगी, वही हम लोग इसमें डालने वाले हैं। ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होने वाला है। ये है एक कांच का जार, तो ये मैंने लिया हुआ है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टुकड़े मैंने एलोवेरा के किए हुए हैं, ये मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। इस तरह से मेरे से 2-3 टुकड़े बड़े रह गए थे, तो इनको भी मैं फिर से काट लूँगी और फिर इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इस तरह से फिर इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं, तो वो भी आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी। तो प्याज तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आपके पास प्याज का रस है तो आप प्याज का रस इसमें ऐड कर दीजिए, अगर नहीं है तो आपने कलौंजी देखी ही होगी। तो हम लोगों ने जो है कलौंजी इसमें ऐड करनी है। तो मेरे पास भी थोड़ी सी ही बची हुई थी, लेकिन जितना मेरे को चाहिए थी उससे कई ज़्यादा थी ये तो इस तरह के जो कलौंजी के दाने हैं वो हमने इस एलोवेरा जेल में डाल देने हैं, इस तरह से। फिर एक और चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है, अगर आप प्याज का रस डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है। तो इसमें मैंने नारियल तेल भी डाला हुआ है। तो ये आजकल हमारे यहाँ पे ठंड हो गई है, तो ये थोड़ा सा जम गया है। तो ऐसा करना है कि इसको या तो धूप के साथ पास रखना है, थोड़ी सी धूप इसको लगा देनी है। और इस तरह से देखिए, जो नारियल तेल है ये जम सा गया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको धूप में डालूंगी तो पूरी तरह से पिघल जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा। तो बस इतनी सी चीज़ें आपको चाहिए, एलोवेरा चाहिए, नारियल तेल चाहिए, कलौंजी चाहिए। अगर आप प्याज का रस ऐड करना चाहते हो तो प्याज का रस ऐड कर दीजिए। तो भाई बन गई है हमारे बालों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी। और ये देखिए, चुटकू को मेरी गोदी में सोया हुआ है मेरा बाल, और देवरानी बना रही है चिल्लू, और मम्मी जी कर रहे हैं पूजा पाठ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये आपको रेमेडी भी पसंद आई तो वो भी आप लोग बताइएगा कि आपको हमारी रेमेडी कैसी लगी। तो एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी दिवाली। पापा को बोल दो हैप्पी दिवाली। बोल हैप्पी दिवाली। बोल बापू। पापू हैप्पी दिवाली बोल दे पापू को। ये क्या खा रहे हो आप? चिज्जी। किसने लाई चिज्जी? सोन पापड़ी। सोन पापड़ी या पापड़ी? सोन पापड़ी। दादा लाए। मुन्नू खाता है, मेरा मुन्नू खाता है। आज क्या है? दिवाली। दिवाली बोलो बाली। दिवाली हैप्पी दिवाली बोलो। बोलो बाली हैप्पी दिवाली। नो आप बात मत करो फालतू। मैं और मुन्नू ने मनानी हैप्पी दिवाली। पेन की रखा मुन्नू, दादा ने अंदर पेनी है, दादा ने पेनी। ऐसा मारूं, इसको तो मैं ऐसे मारूंगी।